भिवानी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से पूर्व मंत्री किरण चौधरी का डंका बजने लग गया है। पिछले 10 दिन के दौरान किरण चौधरी ने 3 बड़े शॉट खेलकर यह बता दिया कि भिवानी की पॉलिटिक्स में वो सबसे आगे हैं, वो सबसे मजबूत हैं, सबसे ज्यादा जन समर्थन उनके साथ में है और एक बार फिर से वो अपने रसूख को सबसे ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। किरण चौधरी ने 10 दिसंबर को सबसे पहले महिला सम्मेलन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 20 साल के दौरान कांग्रेस ने कभी भी इतना बड़ा महिला सम्मेलन नहीं किया। भिवानी में इस सम्मेलन की कामयाबी का पूरा श्रेय किरण चौधरी और उनके समर्थकों की टीम को जाता है। किरण चौधरी ने बता दिया कि अब महिलाओं के समर्थन के मामले में भी ना कांग्रेस कमजोर है और ना ही किरण चौधरी खाली हैं। किरण चौधरी के अगुवाई में इतना बड़ा महिला सम्मेलन करके एसआर के तिगड़ी ने जहां अपने बढ़ते हुए दमखम का परिचय दिया है, वहीं भिवानी की पॉलिटिक्स में भी किरण चौधरी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो अब खराब दौर से निकलकर दोबारा से मजबूती की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रही हैं। यह महिला सम्मेलन इसलिए भी खास था क्योंकि इस महिला सम्मेलन में कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। इस महिला सम्मेलन के अंदर भिवानी शहर के अलावा आसपास के इलाकों की हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। इस महिला सम्मेलन में सभी जातियों की महिलाओं का शामिल होना भी इस बात का प्रतीक है कि किरण चौधरी की टीम मजबूती के साथ भिवानी में काम कर रही है और 2024 की सियासत के लिए एक सदी रणनीति के तहत आगे बढ़ने का काम कर रही है। महिला सम्मेलन के जरिए किरण चौधरी ने बता दिया कि 2024 में बीजेपी को भिवानी में कांग्रेस के साथ टक्कर लेना आसान नहीं होगा। यानी 2024 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त भिड़ंत होती नजर आएगी और किरण चौधरी के साथ इस बार बीजेपी का बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। किरण चौधरी ने इसके बाद बार एसोसिएशन के चुनाव में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। किरण चौधरी के समर्थक सत्यजीत पिलानिया लगातार चौथी बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, जो एक रिकॉर्ड है। माना जा रहा था कि सत्यजीत पिलानिया नहीं जीत पाएंगे क्योंकि सत्यजीत पिलानिया के खिलाफ में सारे के सारे विरोधी एकजुट हो गए थे। उनके प्रतिद्वंदी जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे हैं, वहीं जेपी दलाल उनको समर्थन कर रहे थे, वहीं पर सांसद धर्मवीर सिंह भी उनको समर्थन कर रहे थे और प्रदेश की बीजेपी सरकार भी उनके साथ में खड़ी थी। इन चारों मोर्चों के खिलाफ में सिर्फ किरण चौधरी ही सत्यजीत पिलानिया को सपोर्ट कर रही थी। ये भी कह सकते हैं कि ये चुनाव सत्यजीत पिलानिया का नहीं होकर बल्कि किरण चौधरी वर्सेस अन्य का हो गया था और इसलिए इस चुनाव को रसूख का सवाल बना लिया गया था। ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में जो जीतेगा उसका डंका बजेगा और जो पक्ष हारेगा उसकी फजीयत होगी, उसकी कमजोरी का प्रदर्शन होगा। लेकिन किरण चौधरी ने अपने मैनेजमेंट के बलबूते पर, अपने साथियों के सहयोग के बलबूते पर इस चुनाव में सत्यजीत पिलानिया को लगातार चौथी बार एसोसिएशन का चेयरमैन बनाकर ये बता दिया कि भिवानी की पॉलिटिक्स में उनकी टीम सबसे मजबूत है और बार एसोसिएशन के मामले में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत टीम अपने साथ रखती हैं। सत्यजीत पिलानिया भी चुनाव से पहले ये मानकर चल रहे थे उनका इस बार जितना आसान नहीं होगा, लेकिन किरण चौधरी की टीम ने मजबूती के साथ उनका इलेक्शन लड़ा और रामविलास शर्मा, धर्मवीर सिंह और जेपी दलाल के अलावा प्रदेश सरकार के तकड़े सपोर्ट के बावजूद वो अपने विरोधी को मात देने में सफल रहे, जिससे साबित हो गया कि भिवानी बार एसोसिएशन में इस समय भी किरण चौधरी का दबदबा सबसे ज़्यादा है, उनके समर्थक सबसे ज़्यादा हैं और इस मामले में किरण चौधरी ने सत्यजीत पिलानिया को लगातार चौथी बार चुनाव जितवाकर भिवानी की पॉलिटिक्स में अपना डंका बजवाने का काम किया। तीसरा मुद्दा रहा नगर परिषद का। नगर परिषद में पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य के तौर पर किरण चौधरी के समर्थक अंकुर कौशिक को दायित्व चुना गया। वो इस मामले में चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके पक्ष में 32 वोटों में से 24 वोट रहे और 8 वोट विरोधी को मिले। यह चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि सरकारी पक्ष ने यानी सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को रुकवाने के लिए तमाम कोशिशें की थी। 2 बार इस मामले को लेकर बैठकें भी टल गई थी, जिसके चलते अंकुर कौशिक को मजबूरी में हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और 12 पार्षदों के साथ हाई कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन ऊपर के आदेशों पर यह मीटिंग नहीं होने दे रहा है, जिसके चलते नगर परिषद के कामकाज में रुकावट पड़ रही है और अप्रूवल कमेटी का मेंबर नहीं बनने के चलते शहर के विकास कार्यों के ऊपर अड़चन पड़ रही है। हाई कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर ही प्रशासन इस मामले में नगर परिषद के पार्षदों की मीटिंग लेकर पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य का चुनाव कराए। इस मामले को भी रसूख का सवाल माना जा रहा था क्योंकि अंकुर
कौशिक साफ तौर पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी के समर्थक हैं और विरोधी खेमे के प्रत्याशी को जहां इनेलो का समर्थन था वहीं बीजेपी का भी समर्थन था और ये माना जा रहा था कि चुनाव काफ़ी कांटे का होगा। लेकिन अंकुर कौशिक ने किरण चौधरी के समर्थन से यह चुनाव को एक तरफा जीत कर बता दिया कि वो भी किरण चौधरी के समर्थन के बलबूते पर काफ़ी मजबूत हैं, जिसके चलते वो आसानी से इस प्रतिष्ठा के चुनाव को जीतने में सफल रहे। यानी नगर परिषद के इस बेहद खास चुनाव के अंदर किरण चौधरी के समर्थक की जीत ने भी बता दिया कि अब जिले की पॉलिटिक्स में किरण चौधरी सबसे बड़ी पावर के तौर पर काम कर रही हैं। ये 3 प्रकरण ऐसे रहे जिन्होंने किरण चौधरी के रस्सू को बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने किरण चौधरी की टीम की मजबूती को दिखाने का काम किया है और जिसने भिवानी जिले की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से किरण चौधरी को कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। किरण चौधरी अब 2024 के चुनाव को लेकर गंभीरता से वर्किंग कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में होने वाली SRK ग्रुप की रथ यात्रा को लेकर भी किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की मीटिंग की है। इस मीटिंग में भी भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ये बता रही है कि उनकी टीम लगातार मजबूत हो रही है। आज के दिन ही भिवानी में किरण चौधरी ने व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन में शिरकत की। आप इसमें देख सकते हैं कि भारी संख्या में व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से अपराधियों पर नकल कसने की मांग कर रहे हैं और उनके बीच में पहुंचकर किरण चौधरी ने उनके साथ में संघर्ष में शामिल होने का ऐलान किया। ये सारी बातें, ये सारी तस्वीर, ये सारे प्रकरण बता रहे हैं कि भिवानी में पॉलिटिक्स में एक बार फिर से किरण चौधरी का रुतबा बढ़ रहा है, किरण चौधरी का दमखम बढ़ रहा है और वो भिवानी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर सबसे आगे नजर आ रही हैं। किरण चौधरी के लिए 2024 का चुनाव बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि ये चुनाव जहां श्रुति चौधरी को सांसद बनाने का चुनाव होगा, वहीं किरण चौधरी भी लगातार चौथी बार तोशाम से विधायक बनकर एक बार फिर से अपने नाम का डंका बजाने की कोशिश करेंगी। किरण चौधरी SRK तिगड़ी के पार्ट के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में तामझाम करती हुई नजर आएंगी, उनके साथ टकराती हुई नजर आएंगी और अपने खेमे की मजबूती के लिए अपने एरिया में लोगों को लामबंद करने का प्रयास करती हुई नजर आएंगी। किरण चौधरी भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके परिवार के लिए बेहद डिसाइडिंग चुनाव है और इस चुनाव में जहां श्रुति चौधरी का सांसद बनना जरूरी है, वहीं उनके लिए भी तोशाम से बड़ी जीत दर्ज करना जरूरी है। यही वजह है कि किरण चौधरी अब पूरी तरह से फील्ड में जुट गई हैं। वो लगातार जनसभाएं कर रही हैं, वो लगातार सामाजिक कार्यों में शिरकत कर रही हैं और वो लगातार अपनी पॉलिटिकल ताकत को बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अब किरण चौधरी बदली नजर आती हैं। यही वजह है कि किरण चौधरी पहले से मजबूत नजर आती हैं और यही वजह है कि किरण चौधरी अब पूरे जिले की पॉलिटिक्स में सबसे मजबूत नजर आती हैं। किरण चौधरी की 2024 की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के चुनाव के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में किरण चौधरी और विरोधी दलों के नेताओं के बीच में होने वाले सियासी दंगल को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।